सबसे पहली बात यही है कि ज्ञान जो है वो प्रकाश का प्रतीक है। जहाँ कहीं पर भी ज्ञान है या जिस किसी के भी पास ज्ञान है तो मानो कि उसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश छाया हुआ रहता है और उसी प्रकाश की दिशा में वो व्यक्ति अपने जीवन में कहाँ जाना चाहता है, क्या पाना चाहता है, किस प्रकार से पा सकता है, तो वो उस दिशा में अपने प्रयत्न सफलतापूर्वक कर सकता है। और इसीलिए ज्ञान जो है उसको हम प्रकाश का स्वरूप कह सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि ज्ञान इसीलिए आवश्यक है क्योंकि वो अंधकार को मिटाता है और प्रकाश हमें देता है। प्रकाश हम हर एक को पसंद है और प्रकाश को प्राप्त करने के लिए ही हम अगर आध्यात्मिक रीति से देखें तो मेडिटेशन यानी कि साधना के मार्ग पर चल निकलते हैं, साधना करते हैं और धीरे धीरे आत्मज्योति वो प्रज्वलित प्रकाश से, रूहानी प्रकाश से प्रज्वलित होती जाती है। तो पहली पॉइंट यही हुई कि ज्ञान यानी कि प्रकाश। दूसरा है कि ज्ञान वो किसी भी प्रकार के इग्नोरेंस को दूर करता है। बच्चा जन्म लेता है तो ज़रूरी नहीं है कि बचपन से ही उसको हर बातों की समझ है। वो निर्दोष होता है, इग्नोरेंट होता है, नादान होता है, यानी कि बेसमझ होता है। और धीरे धीरे, जैसे कि एक खाने की बात ही ले लो, खाना किस प्रकार से खाना है, खाने को किस प्रकार से चबाना है और किस प्रकार से धीरे धीरे खाना खाना है। खाना खाते वक्त बातें नहीं करनी है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। ये भी एक प्रकार की समझ है, ये भी एक प्रकार का ज्ञान है। तो वो ज्ञान वो बच्चा चाहे तो अपने आप ग्रहण करता है या फिर उसकी माँ या बाप या फिर उसके कोई ना कोई रिलेटिव उसको वो ज्ञान प्रदान करता है। तो इस प्रकार से कई बातें ऐसी होती हैं जिसके बारे में सबसे पहले तो हम इग्नोरेंट होते हैं, लेकिन धीरे धीरे स्व के प्रयास या फिर दूसरों के मदद के द्वारा वो हमारा इग्नोरेंस उस सब्जेक्ट या उस आदत या उस साधन को चलाने की जो कोई विधि है तो उसको लेकर के धीरे धीरे दूर होता है। और इसीलिए ज्ञान अति आवश्यक है क्योंकि वो हर प्रकार का इग्नोरेंस जो है वो दूर करता है। तीसरी बात है कि ज्ञान हमें इसीलिए चाहिए क्योंकि वो हमें सत्य के राह पर ले जाने में सक्षम बनाता है। अगर स्पिरिचुअलिटी के एस्पेक्ट को हम लेकर के बात करें तो पहले हमें ये पता नहीं होता था कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक ज्योतिर्मय बिंदु आत्मा हूँ। पहले तो स्वयं को हम शरीर ही समझते थे ना, लेकिन धीरे धीरे हमारे प्रयत्न के द्वारा हमने यह ज्ञान, यह समझ प्राप्त की कि ये शरीर तो एक माध्यम है, एक साधन है और इस साधन में मैं साधक, मैं एक आत्मा हूँ। तो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को लेकर के ये सत्य बात का परिचय हमें प्राप्त हुआ है। तो सत्यता की बातें जो हैं वो अगेन किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के हो सकती हैं। तो सत्यता के एस्पेक्ट्स माना कि ज्ञान का प्रकाश। चौथी बात है ज्ञान इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारे जीवन में अगर किसी भी प्रकार की खराब आदतें जाने अनजाने आ गई हैं, किसी भी प्रकार का बिहेवियर जो कि दुखदाई हो सकता है खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, तो ऐसे कोई भी प्रकार का जो बिहेवियर है, बुरी या अनचाही आदतें हैं,
तो उसको मिटाने के लिए ज्ञान होना अति आवश्यक है। कई आदतें ऐसी होती हैं जो हमने अपने आप अपना ली होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी व्यक्ति वो चेन स्मोकर यूं ही नहीं होता है। बचपन में चलो नादान जब होते हैं, दो फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, किसी ने आधी जली हुई सिगरेट यूं ही फेंक दी। उन दोनों बच्चों ने वो देखा और उन्होंने कुतूहलतावश, एक प्रकार की क्यूरियोसिटी के वजह से उन्होंने उसको उठाया और फिर सोचा कि चलो देखते हैं इसका अनुभव क्या होता है, कैसा होता है। एक बार वो अनुभव करते हैं और शायद उन आत्माओं की अगर अवस्था या फिर कैटेगरी ऐसी हैं तो उनको उस कार्य से आनंद आता है। तो एक बार किया, दोबारा किया, तीसरी बार किया, तो ऐसे करते 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 कई बार किसी भी कार्य को जब रिपीटेडली करते रहता है कोई, तो फिर आखिरकार जा कर के वो आदत का स्वरूप ले लेता है। तो ऐसे अनजाने में कई आदतों के वश हम होते हैं। तो इन बुरी आदतों से हमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए भी ज्ञान चाहिए। गलत सीखने के लिए ज्ञान नहीं चाहिए होता है, उसके लिए तो क्यूरियोसिटी ही इनफ है। लेकिन गलत आदतों को सही कर देना या सुधारना, उसके लिए ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, आगे ज्ञान की ज़रूरत हमें इसीलिए होती है कि आत्मा जो है वो अंदर ही अंदर इस शरीर रूपी साधन में जैसे कि उलझती रहती है, मूंझती रहती है, कंफ्यूज होती रहती है। तो उसको कई बातों के उलझनों में से बाहर निकलने के लिए, कई उलझनों को सुलझाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। और फिर ज्ञान जो है वो आत्मा रूपी बैटरी जो है, तो उसको रिचार्ज करता है। फ़ोन की बैटरी को चार्ज करने के लिए या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है तो उसकी अगर वो बैटरी पर चलने वाले साधन होते हैं तो उसको हमें यूज़ करने के लिए उसकी बैटरीज को इलेक्ट्रिक पावर से रिचार्ज करना होता है। परंतु आत्मा वो तो अविनाशी एक एंटिटी है और उसको चार्ज करने के लिए ज्ञान अति आवश्यक है। तो जितना जितना ज्ञान का खजाना, और उसमें भी ईश्वरीय ज्ञान का, गॉडली नॉलेज जो होता है, तो उसका खजाना हम जितना जितना बटोरते जाते हैं उतना ही आत्मा स्वयं में शक्तियों का अनुभव करती है। स्वयं को किसी भी ऊंची नीची परिस्थिति में, किसी भी चैलेंजिंग परिस्थिति में उसका सामना करने के लिए स्वयं को वो सक्षम महसूस करती हैं। इसीलिए ज्ञान वो अति आवश्यक है। फिर आगे एक पॉइंट और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि ज्ञान हमें इसीलिए आवश्यक है क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही हम फिर से, मैं कहती हूँ कि फिर से, क्योंकि कई बार हमने अपना रिश्ता और नाता जो कि अमर रिश्ता नाता है, तो उसको फिर से हमने स्वयं परमात्मा के साथ जोड़ा है। जब परमात्मा इस धरती पर अवतरित होते हैं और साकार माध्यम के द्वारा जब वो हमें गॉडली नॉलेज देते हैं, तो सबसे पहले वो हमें अपना परिचय देते हैं कि आप कौन हो, आप मेरे बच्चे हो और मैं आपका सुप्रीम फादर हूँ, सुप्रीम मदर हूँ। तो जब हमें इस बात का ज्ञान होता है, एहसास होता है, समझ प्राप्त होती है, तो इसी समझ के आधार पर इसी संबंध का जो अनुभव है, इसी संबंध का जो एहसास है, इसी संबंध का जो महत्व है, इसी विशेष संबंध की जो खूबियाँ हैं, तो उसका हम
बहुत ही आसानी से, अच्छी रीति से हर पल हर घड़ी अनुभव कर सकते हैं। तो ज्ञान इसीलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि ये हमें रिकनेक्ट करता है हमारे सुप्रीम फादर और सुप्रीम मदर के साथ। तो आज के इस छोटे से सेशन में मैंने आपसे ज्ञान की महत्ता क्या है उसके बारे में कुछ एक बातें बताई। सबसे पहली बात, ज्ञान वो प्रकाश का स्वरूप है। हम सबको प्रकाश अच्छा लगता है, किसी को भी अंधेरा अच्छा नहीं लगता है। अंधेरे में डर महसूस होता है, अंधेरे में अकेलापन महसूस होता है, अंधेरे में घबराहट सी छा जाती है। परंतु प्रकाश वो कॉन्फिडेंस दिलाता है, प्रकाश वो आगे हमारा रास्ता तय करने में हमें मदद करता है। और इसीलिए प्रकाश, ज्ञान यानी कि प्रकाश है जिसकी हमें बेहद आवश्यकता है। फिर ज्ञान वो हमारे हर प्रकार के इग्नोरेंस को दूर करता है। फिर ज्ञान वो हमें सत्य का प्रकाश देता है, इसीलिए भी आवश्यक है। ज्ञान हमें रिफ्रेश करता है, ज्ञान हमें रिवाइटलाइज करता है, री एम्पावर करता है। ज्ञान हमें रिकनेक्ट भी करता है। और इसीलिए आज का वसंत पंचमी का दिन जो है वो महादेवी सरस्वती के साथ जुड़ा हुआ है। सरस्वती यानी कि ज्ञान की देवी, ज्ञान की दाता। कभी आपने सोचा है कि महा सरस्वती देवी को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? चलो, ये कोई बहुत उलझने वाली बात तो है नहीं। ज्ञान की देवी वीणावादिनी महासरस्वती जगत अम्बा मम्मा ने स्वयं ज्ञान सागर से ज्ञान का खजाना स्वयं में भरा है और उसके आधार पर वो महादेवी सरस्वती नाम से उनका गायन भी होता है, पूजन भी होता है, अर्चन भी होता है, कीर्तन भी होता है, महात्म्य भी होता है और इसीलिए उनको सब याद भी करते हैं, पसंद भी करते हैं, पूजा भी करते हैं। तो डायरेक्ट परमात्मा से, ज्ञान के सागर जो हैं उनसे अगर हम ज्ञान लेते रहते हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है। परंतु अगर किसी कारणवश डायरेक्टली हम उनसे ज्ञान नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, मैं गॉडली नॉलेज की बात कर रही हूँ। दुनिया में तो अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट्स हैं और उसके लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, कई कलाएं हैं, कई स्किल्स हैं। तो उसके लिए भी गुरु, गोसाई आदि सब होते हैं। उनके द्वारा वो जो भी विषय में किसी की रुचि है तो वो तो प्राप्त कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर गॉडली नॉलेज की बात की जा रही है तो एक ऑप्शन तो हमारे पास है कि डायरेक्ट गॉड फादर जो कि द ओशन ऑफ नॉलेज है उनसे हम प्राप्त करें। और अगर उनसे प्राप्त करना वो विधि हमें नहीं आती है तो फिर मम्मा ज्ञान की देवी महासरस्वती से भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि ज्ञान के, गॉडली नॉलेज के खजाने को आप बहुत ही अपने जीवन में प्राप्त कर लें, क्योंकि ज्ञान ही सच्ची शुरुआत है। जीवन को किस प्रकार से हमें जीना है और जीवन में हमें क्या क्या प्राप्त करना है, उस दिशा में हमें समझ प्राप्त करने के लिए। आशा करती हूँ ये बातें आपको पसंद आई होंगी। आप इसमें कुछ अपने पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर बता सकते हैं। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और ज्ञान के खजाने को और भी बढ़ाते रहिएगा। शुक्रिया।